हाय गाइस, वेलकम टू जुरसार। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि फिर से आज दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के डिस्प्यूट से रिलेटेड है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में एक सक्सेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ था कि जो डाई है वो कौन बनेगा, जो 53rd डाई है वो कौन बनेगा। तो इस केस में जब आपस में फैमिली मेंबर्स इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर ये केस ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका काफ़ी इलाबोरेट और डिटेल जजमेंट दिया। और इस जजमेंट को सिंगल जज बेंच ऑनरेबल जस्टिस GS पटेल ने दिया था। इस जजमेंट को अगर आपको डिटेल्ड में जानना है तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल जो वीडियो है उसका लिंक हम लोग दे रहे हैं। इवन सजेशन बॉक्स में भी आपको अभी दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दाऊदी बोहरा सक्सेशन डिस्प्यूट का जो वर्डिक्ट है वो उस वर्डिक्ट को लेके जो जज ने जो वर्डिक्ट दिया था उन जज को, जो कि जस्टिस GS पटेल है, उनको डेथ थ्रेट्स मिल रही है, उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स मिल रही है, उनको फिजिकल हार्म करने की धमकी मिल रही है और उनको ये बोला जा रहा है कि जो आपने वर्डिक्ट दिया था अगर उसको आपने सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियो के द्वारा अगर आपने उसको रिवोक नहीं किया, अगर आपने उस पे एक वीडियो नहीं बनाया कि वो जो वर्डिक्ट था उन्होंने प्रेशर और फोर्स और कोवर्जन में दिया था, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी फैमिली पे खतरा है। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से जो जस्टिस GS पटेल है, उनकी जो डॉटर है अदिति पटेल, वो UK में रहती हैं और उनको एक लेटर मिला। उस लेटर में ये लिखा था कि अगर जस्टिस GS पटेल उनका जो वर्डिक्ट है बोहरा डिस्प्यूट सक्सेशन डिस्प्यूट में, अगर वो उसको रिवोक नहीं करते, अगर वो एक वीडियो नहीं बनाते कि वो जो जजमेंट दिया था वो कोवर्जन और प्रेशर में दिया था, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका क्रीमेशन कर देंगे, उनको मार डालेंगे या उनके साथ कोई फिजिकल कोई मिसहैप हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें नोट करने लायक बात यह है कि 23 अप्रैल 2024 को बोहरा सक्सेशन डिस्प्यूट जो था और उसमें उस केस में वर्डिक्ट आया और फिर अप्रैल 2024 के बाद 2025 से ऐसे थ्रेट कैंपेन्स शुरू हो गए। अभी रिसेंटली ये थ्रेट लेटर जो है वो 5 जून को आया। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आया है। जस्टिस GS पटेल की जो वाइफ है उनको भी ऐसे थ्रेट्स बहुत बार मिल चुके हैं 2025 में और अब उनकी डॉटर के ऊपर भी अटैक्स होने के जो है वो थ्रेट्स मिल रहे हैं। 22 अप्रैल को इस साल में अदिति पटेल पे हमले हुए। अदिति पटेल को एक मास्क्ड मैन ने मारा और उधर उस असॉल्ट की वजह से शी एंड अप हैविंग अ ब्रोकन नोज। इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि UK की जो अथॉरिटीज़ है वो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट्स के बारे में जस्टिस GS पटेल ने इन्फॉर्म किया है हाई अथॉरिटीज़ को, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इंडियन हाई कमिश्नर इन लंदन। जस्टिस GS पटेल का कहना है कि जो ऐसे वर्डिक्ट्स होते हैं उन वर्डिक्ट्स को यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से रिवोक नहीं किए जा सकते। इसमें प्रॉपर अपील फाइल होनी चाहिए। अगर आपको जजमेंट से प्रॉब्लम है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, आप जो लीगल रेमेडीज़ है उनको अवेल कर सकते हैं, ना कि ऐसे थ्रेट्स वगैरह देके और जजमेंट जो है इस तरीके से रिवोक करवाने का प्रेशराइज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे गौरतलब बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बोहरा सक्सेशन डिस्प्यूट था ये 53rd डाई बनने की डिस्प्यूट थी कि ये डाई कौन बनेगा। मुफद्दल सैफुद्दीन बनेंगे जो कि 52nd डाई के बायोलॉजिकल जो सन थे वो, या फिर ख्वाज़िमा कुतुबुद्दीन बनेंगे जो कि 53rd डाई के स्टेप ब्रदर थे। तो 53rd डाई के जो स्टेप ब्रदर थे ख्वाज़िमा कुतुबुद्दीन, उनकी डेथ हो गई और इस मैटर को सक्सीड करने वाले जो थे उनके लीगल हेड ताहिर फखरुद्दीन ने इस मैटर को लीड किया। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि जो ताहिर फखरुद्दीन हैं जिन्होंने पिटीशन लगाई थी उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी थी
और लैक ऑफ एविडेंस के चलते ख्वाज़ा कुतुबुद्दीन को 53rd डाई ना डिक्लेयर करते हुए उन्होंने मुफद्दल सैफुद्दीन को 53rd डाई डिक्लेयर किया था। अब फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि जब ताहिर फखरुद्दीन ये पूरा केस हार गए तो क्या ये सारी कॉन्स्पिरेसीज, ये सारे डेथ थ्रेट्स उनकी करामात है? क्या वो ये सब कर रहे हैं? तो उनके भी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं जिनको हमको सोचना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ताहिर फखरुद्दीन का ये कहना है कि उन्होंने ये सिंगल बेंच का जो वर्डिक्ट था ऑलरेडी अपील में चैलेंज कर दिया है डिवीजन बेंच के सामने, और ये ऐसे एक्ट्स ऑफ वायलेंस जो है वो कहीं ना कहीं उन तक डिसग्रेस लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पेंडिंग कोर्ट मैटर्स में उनकी साइड को, उनके पक्ष को कमज़ोर कर सकते हैं, और वो सीधा मतलब उनका पूरा डिनायल है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस GS पटेल ने कहा कि अगर जजेस को फेयर और फ्रीली वर्डिक्ट देने का अधिकार नहीं मिला तो कितना इनजस्टिस होगा सोसाइटी में, और उनकी अगर फैमिली को थ्रेट मिला और उनको खुद की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे थ्रेट हुआ तो जजेस कैसे इस कंट्री में फ्रीली, इम्पार्शली और एकदम फेयर तरीके से जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे? तो इस बात पे हम लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। दाऊदी बोहराज को क्या लगता है कि इस अटैक के पीछे कौन है? हमको कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट्स और वीडियोस के लिए फॉलो करें ज्यूरिसार, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।